Let's see this question. A ring of mass m is kept on a horizontal rough surface. A force F is applied tangentially at the rim as shown. ठीक है, डायग्राम इसका बना हुआ है बट बहुत ही आई थिंक ब्लैक से बना हुआ है, दिख नहीं रहा है, बना देता हूँ एक बार में। ये रहा, ठीक है। और इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स लगाया हुआ है अपने टॉप पे, यहाँ पे एक फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू देता हूँ मैं कैपिटल एफ। ये हमारा एक रफ सरफेस है ना। और ये जो गिवन है दिस इज रिंग ऑफ मास एम, ठीक है ना। ये अपने को गिवन है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए वही लगने वाला है, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। उसने बोला है कि पूछा है हमसे कि जो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे म्यू तो है हमारे पास, है ना। अब उसने बात पूछी है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब हम मान लेते हैं कि ये चल रहा है, मतलब रोल कर रहा है। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये आगे बढ़ रहा होगा 20 फीट से और घूम भी रहा होगा ओमेगा से, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये जा रहा होगा पीछे, मतलब इस रिंग पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लग रहा होगा आगे की तरफ, ठीक है। अब चूंकि इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसका आगे की तरफ कुछ एक्सप्रेशन होगा ए। अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लिखने जाऊं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसका ए स्टेशन से आगे जा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकता हूँ एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क कंजर्व करा दो, मतलब सॉरी नॉट नॉट कंजर्व, टॉर्क लिख दो, कितना आएगा एफ इंटू आर माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अब ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा क्या हो जाएगा ए बाय आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा एफ माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा जो फ्रिक्शन आने वाला है ना, जैसे ऐड करोगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, 2f इक्वल टू 2ma, तो f इक्वल टू ma, f इक्वल टू ma आएगा। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। मतलब इस केस में जब रिंग होगी और आपने टॉप पे फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। डिस्क के केस में R/2 पे फ्रिक्शन आपने फोर्स लगाया होगा तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा।